सबसे बड़ा भाई है ना, कहते हैं ना जिसका बड़ा भाई अभी जीवित है कोई क्या बिगाड़ लेगा उसका, है ना। तो बड़ा भाई इसका आंख का सबसे बड़ा भाई है दृढ़ पटल, है ना। ये दृढ़ स्क्लेरा ये होता है, दृढ़ पटल होता है। कहता है तुम हमारे भाइयों को कैसे हाथ लगाओगे, तुम्हारी टंगड़ी पकड़ के चीर डालेंगे हम, है ना। तो ये दृढ़ पटल होता है, ये जो सबसे ऊपरा भाग होता है, ये जो काला काला है ये दृढ़ पटल है, ये सबसे मजबूत परत होती है। इससे टकराने के बाद जब नेत्र पर कोई चीजें ठोकर लगती है, कोई दिक्कतें होती है, तो यही रोक लेता है, ये आगे जाने ही नहीं देता, है ना। तो इसे कहते हैं दृढ़ पटल। क्या कहता है, बाहर से अपारदर्शी होता है, बाहर से अपारदर्शी होता है ना, मतलब दिखाई नहीं पड़ेगा। और श्वेत तथा दृढ़, ये बाहर से अपारदर्शी श्वेत तथा दृढ़ होता है, मतलब मजबूत होता है, जो भीतरी भाग की रक्षा करता है। मैंने बता दिया ना, ये बाहर से अपारदर्शी होता है, मतलब पारदर्शी का मतलब जो इस पार से उस पार दिखाई पड़े, लेकिन बाहर से देख ही नहीं सकते हो, है ना। चमड़वा को कैसे देखोगे, है ना, तो अंदर वाला तो देखेगा ही, है ना। तो ये जो भीतर से बड़ी मजबूत होता है। इसके बाद दूसरा रक्तक पटल आ जाओ। रक्तक पटल क्या होता है, ये काले रंग की झिल्ली के कारण ये प्रकाश किरणों को अवशोषित करता है। इसमें एक काले रंग की झिल्ली होती है, कौन सी, ये जो लाल रंग की है ना, इसे रक्तक पटल कहते हैं। ये लाल रंग की है, इसे रक्तक पटल कहते हैं। ये काले रंग की झिल्ली होती है। और जो प्रकाश जो हमारा कार्निया से निकलता है ना, तो इस पर पड़ने के बाद ये मतलब कॉर्निया विचलन होकर इस पर पड़ती है ना, तो पड़ने के बाद फिर यहीं से प्रकाश की वैसे तो गुजरती यहीं से है, लेकिन गुजरने के बाद यहां से सीधा जाएगी फिर अंदर, है ना, अंदर जाएगी, समझिए। तो इसको समझ लो। तो यही बताया यह काले रंग की झिल्ली के कारण प्रकाश किरणों को अवशोषित करता है। अब कार्निया, कार्निया क्या होता है, यह उभरा भाग कठोर पारदर्शी होता है। उभरा होता है ना, ये कठोर पारदर्शी, जो अपनी आंख है ना, जो उभरी है ना, ये जो जो ये उभरी है ना, ये है ना, गट्टा ऐसा दांत, तो गट्टा ऐसा दांत फोड़ डालेंगे, वही गट्टवा जो है ना, वही उभरा है ना। तो उभरा हुआ भाग कठोर पारदर्शी होता है, इसमें प्रकाश अपवर्तन होता है। मैंने बता दिया ना, नेत्र में प्रकाश इसी भाग से होकर गुजरती है, अब यहां से जाएगी इस पर, ये अवशोषित कर लेगा। भाई देखो, अब कई बाहर चल रहे हो तो धूल कई ऐसी किरणें आती है ना, तो अंदर चली जाएंगी। अगर मस्तिष्क में चली गई किरण तो तुम्हें परेशान कर देगी ना, तो मस्तिष्क में एक भी किरण जाने ना पाए, डायरेक्ट मस्तिष्क में नहीं जाती, है ना। ये भले ये तुम्हारा ये ब्लाइंड अंधबिंदु है, अंधबिंदु बहुत तुम्हें मदद करेगा, अभी बताता हूं आगे, समझ गए। फिर कार्निया से, ये तो समझ गए, कार्निया से अंदर हो गया जाएगा। फिर उसके बाद आइरिस, आइरिस क्या करता है, ये रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली कौन सी होती है, ये पुतली की एक खासियत होती है, ये अंधकार में जिसे अंधेरा हो जाता है तो अपने आप बड़ी हो जाती है, अंधेरे में अपने आप बड़ी हो जाती है और रोशनी में अपने आप छोटी हो जाती है ना। यही लिखा हूं कि आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र कार्निया के से आया प्रकाश पुतली से होकर लेंस पर पड़ता है, मतलब यहीं से जाकर, अब यहीं से निकलेगा तभी तो लेंसों पर जाकर पड़ेगा प्रकाश की किरण, जब लेंस पर पड़ेगा तभी हमको दिखाई पड़ेगा। अब लेंस पर पड़ने के बाद प्रकाश की किरण फिर जाकर रेटिना पर पड़ेगी, है ना, इतनी बात समझिए। फिर यहीं पर पड़ने के बाद मैंने बताया ना कि प्रकाश की किरण जब इस पर पड़ती है अंधेरे में तो अपने आप छोटा हो जाता है, अंधेरे में अपने आप बड़ा हो जाता है और उजाले में छोटा हो जाता है, इतनी बात समझ गए। फिर इसके बाद ये लिख भी दिया नोट, अंधेरे में अपने आप बड़ी तथा उजाले में अपने आप छोटी हो जाती है। यह क्रिया मांसपेशियों द्वारा होता है। यह क्रिया किसके द्वारा होता है, मांसपेशियों द्वारा। यह क्रिया यहीं पर ये ऐसे मांसपेशियां होती है, ये थोड़ा ऐसे ऐसे दबाई रहती है ना, इसे कहते हैं मांसपेशियां, है ना। ये अपने आप बटुर जाती है, अपने आप फैल जाती है ना, वही इसी कारण ये छोटा और बड़ा हो जाता है, समझ गए ना। फिर इसके बाद आ जाइए नेत्र लेंस। नेत्र लेंस क्या करता है, यह पारदर्शी ऊतक का बना होता है, यह पारदर्शी ऊतक का बना होता है, मतलब इस पार से उस पार दिखाई पड़े ऐसा ऊतक होता है, ऊतक का बना लेंस होता है। ये पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या, इस लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी, वक्रता त्रिज्या कम तथा अगले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी होती है। इसकी देखो ये बड़ी दिख रही है, छोटी दिख रही है ना, इसकी वक्रता त्रिज्या छोटी होती है ना, इतनी बात समझ गए, क्लियर। फिर इसके बाद आ जाते हैं, अब नेत्र लेंस हो गया, अब रेटिना। रेटिना या दृष्टि पटल, रेटिना को ही दृष्टि पटल भी कहा जाता है, जो प्रकाश की किरण हमारी लेंस पर जाने के बाद अब जो चीज हम देखते हैं ये हमारी प्रतिबिंब, ये तो अभी तक समझ गए प्रकाश की किरण कहां से कैसे जाएगी, है ना।
ये प्रकाश की किरण कैसे कहां से जाएगी ये तो समझ गए, लेकिन अब जाने के बाद कहां पड़ती है, कैसे पड़ती है, इसको समझ लेते हैं। तो प्रकाश की किरण अगर मान लेते हैं हम तुम्हें देखे हैं, तो तुम्हारा प्रतिबिंब हमारी आंख पर कहां बनेगी, रेटिना पर, है ना। अगर हम कोई बुक देखे हैं, अगर कुछ देख रहे हैं, तो सबसे पहले रेटिना पर जाकर प्रकाश की किरण उसका प्रतिबिंब बनती है, तब जाकर ये हमें दिखाई पड़ती है ना। तब ये कैसे पता चलेगी, और स्पष्ट दिखाई पड़ने के लिए ये भैया पीध बिंद पे आना जरूरी है ना। ये पीध बिंद पे आती है तभी हमें चमकीला मजेदार दिखाई पड़ता है, अच्छा दिखाई पड़ता है ना। समझ गया इस बात को, इतनी बात। तो यानी रेटिना पर पड़ने के बाद हमारी प्रकाश की किरण पड़ती है। अब हम किसको देखे हैं, क्या देखे हैं, ये बात हमें कैसे पता होगी, तो ये मस्तिष्क में जाने के लिए कोई मार्ग होगा। तो अब प्रकाश की किरण यहीं पर इतना गुलमुड़ा गई है ना। तो ये अंधबिंद की यही प्रकाशिक मार्ग से होकर ये जाएगी, दिमाग को बताएगी तुम फला लाल हो या जो भी हो, काले हो पीले हो। तो ये बताने के लिए नेत्र को ये जाकर मस्तिष्क में बताता है ना। और एक बात जान लो, एक कई बार कहते हैं कचाव द्रव और जलीय द्रव, ये क्या होता है। कचाव द्रव जो हमारा बीच में एकदम आंखों में भरा होता है ना, उसे कचाव द्रव कहते हैं। और जलीय द्रव जो थोड़ा तुरंत बोलने पर रो देते हो, जो अगुए भरी रहती है, लेंसों के पास रहती है, जो लेंसों के पास रहती है, जो बिटिवन के पास ज्यादा होती है ना। तो ये तुम्हारा जलीय द्रव है। और जो मर्दों के पास होती है वो कचाव द्रव होती है ना। बहुत गाढ़ा और जल्दी से नहीं निकलता है ना। और बिटिवन को थोड़ा डांट दो, देखो अभी पता लगा महाभारत चालू हो गई है ना। समझ गए, ये द्रव ना होता है, ये निकल जाती है। समझ गए, नेत्र को खूब अच्छी तरीके से समझ गए ना, है ना। लो रेटिना का देखो, इसमें कुछ डिफिनीशन यहाँ नेत्र लेंस लिखवा दिया हूं। अब नेत्र लेंस हो गई, अब रेटिना लिख लो, रेटिना लिख लो। नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर ही जाकर बनता है। नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही जाकर बनता है, कचाव द्रव। नेत्र के मध्य बीच में या लेंस के बगल नेत्र के बीच में एक गाढ़ा पारदर्शी द्रव भरा रहता है, इसे नमकीन द्रव कह सकते हो। एक गाढ़ा पारदर्शी द्रव भरा रहता है, जिसे कचाव द्रव कहते हैं, जलीय द्रव। रक्तक पटल तथा लेंस के बीच में भरा द्रव जलीय द्रव कहलाता है।